ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं बाबा काल भैरव के दर्शन पाने का 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से यदि आप एक भी मार्ग का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना करते हो तो आप स्वयं बाबा काल भैरव के दर्शन पा सकते हो। ये आपको क्या करना है, बस आपको ये 3 मार्गों में से एक मार्ग चुनना है और उस मार्ग पर आपको लगे रहना है 6 महीनों तक। 6 महीनों के बाद आप यदि उस कार्य को 6 महीने तक करते रहोगे तो आपको बाबा काल भैरव के दर्शन होंगे, साक्षात वो भी। लेकिन वो होने के लिए आप उतना सक्षम चाहिए, आपकी आंखें उतनी सक्षम चाहिए, क्योंकि आप इन आंखों से उनको देख नहीं सकते हो। इन आंखों से यदि आप दर्शन कर पाओगे उनके तो वो मनुष्य रूप में आपको दर्शन देंगे। आप उनके उनका जो स्वरूप है, उनका जो रियली जो उनका जो एकदम डेंजर वाला स्वरूप है, जो मुंड मालाएं पहने, भस्म लगाए, रुद्राक्ष पहने, बड़ी बड़ी जटाएं, वो रूप को देखने के लिए आपको आपकी अंतर ध्यान की आंखें, अंतर आत्मा की आंखों से आप देख सकते हो। ये आंखों में इतनी क्षमता नहीं कि आप बाबा काल भैरव को देखो। पहला मार्ग है, आप हर रविवार के दिन आपको सबसे पहले आपके आजू बाजू में या आपके इलाके में या आपके परिसर में कहीं पर भी बाबा काल भैरव का मंदिर हो, या भैरवों में से अष्ट भैरवों में से कोई भी एक भैरव का मंदिर हो, आपको क्या करना है, आपको हर रविवार को बाजरे की रोटी के ऊपर कंद, पता है आपको, कंद, मूल का कंद होता है वाइट कलर का, उसकी सब्जी और बाजरे की रोटी का उनको नैवेद्य दिखाना है। हर रविवार को नैवेद्य दिखाना है और वहीं पर आपको वही मंदिर में उन्हीं के सामने बैठ के आपको मात्र एक बार दिल से, मतलब वैसे आपको जोर से नहीं पढ़ना, एकदम धीरे से और एकदम मन से आवाज लगा के आपको काल भैरव अष्टक पढ़ना है और 108 बार ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः का आपको जाप करना है 108 बार, और एक बार आपको काल भैरव अष्टक पढ़ना है। यदि आप ऐसा करते हो तो मात्र 6 महीनों के अंदर ही अंदर आपको भगवान काल भैरव के दर्शन होंगे। और आपको जो आप नैवेद्य भगवान को चढ़ाओगे, वो नैवेद्य भगवान को चढ़ाने के बाद जब आपका काल भैरव अष्टक पूर्ण होता है, जब आपका 108 ओम भैरवाय नमः का जो मंत्र है वो पूर्ण होता है, तो उस समय आपको वो नैवेद्य उठा के किसी भी काले कुत्ते को आपको देना है। यदि वो कुत्ता, काला कुत्ता, वो नैवेद्य खा लेता है तो आप ऐसा समझिए कि बाबा काल भैरव ने आपका नैवेद्य को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही बाबा आपको दर्शन देंगे। लेकिन आपको ऐसा 6 महीनों तक करना है और आपको कभी भी इस समय को टालना नहीं है। हर रविवार को, मतलब रविवार को चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर रविवार को उनको नैवेद्य दिखाना है, मतलब दिखाना है बाबा काल भैरव के मंदिर में या उनके कोई भी रूपों के मंदिर में, अष्ट भैरव के कौन सा भी रूप के मंदिर में आपको दिखाना है और उसको काले कुत्ते को देना है आपका भैरव अष्टक पढ़ने के बाद। यदि आप ऐसा करते हो तो ही वो आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर दर्शन देंगे। दूसरा मार्ग है, दूसरा मार्ग ये है कि आपको जितने भी आप अब तक अपने जितने भी कर्म किए होंगे, जितने भी कर्म, आपको तो पता होगा आपने कितने बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए। यदि आपको पता है कि आपने जो गलत चीज़ों को किया है, जो गलत कर्म किए हैं, आपको भगवान को सामने जाकर क्षमा मांगनी है, कि काल भैरव भगवान को न्याय के देवता भी माना जाता है। जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर वो न्याय करते हैं। जिसके साथ भी अन्याय होता है बाबा काल भैरव उनके साथ न्याय करते हैं। आप बाबा काल भैरव के भक्त हो और आपने किसी के ऊपर अन्याय किया है, किसी को आपने कुछ कहा है, कुछ बोला है, लेकिन आपको पता है आप गलत हो, तो आपको भगवान बाबा काल भैरव के सामने जाकर क्षमा मांगनी है और आपने जो किया है उसको एक्सेप्ट करना है और उनको बोलना है, बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मुझे क्षमा करे, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा उनके सामने एक्सेप्ट करे वो चीज़ को और उनको बोलना अगले बार से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक्सेप्ट आप जो करते हो ना, जो मान्य करते हो कि मैंने गलती की है, तो उसको मान्य करे उनके सामने जाके, तो वो आपको क्षमा कर देंगे। और बाबा काल भैरव का रूप बड़ा भयंकर होता है, तो कभी कभी भी उनके सामने झूठ ना बोले। यदि आप झूठ बोलते हो तो इसका आपको
कठोर दंड भी मिल सकता है, क्योंकि वो जो न्याय है, न्याय जो अन्याय होता है ना, जहाँ पर चाहे कुछ भी हो, अगर वहाँ अन्याय हो रहा है तो बाबा काल भैरव यदि वहाँ गए तो वहाँ न्याय होता ही होता है। तो दूसरा मार्ग यही है कि आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। यदि आपने किया भी है तो उनके सामने जाकर उसको एक्सेप्ट करे कि मैंने अन्याय किया है, मुझे माफ़ कर दे बाबा काल भैरव। तीसरा मार्ग है वो है आपको, आपका घर मंदिर से कितना भी दूर क्यों ना हो, मंदिर से आपका घर कितना भी दूर क्यों ना हो, फिर भी आपको बिना कुछ पहने, पैरों में खाली पैर, नंगे पाँव आपको चल के काल भैरव मंदिर जाना है। और चल के आप जब जाओगे मंदिर, तो काल भैरव के मंदिर के आजू बाजू में कोई ना कोई कुत्ता तो होता है। काला कुत्ता आपको दिखा या काला कुत्ता नहीं भी होगा, और आपको यदि लाल कलर का कुत्ता दिखा, लाल कलर का कुत्ता मतलब भगवती माता का कुत्ता, आदि शक्ति का वाहन माना जाता है उनको, तो आपको क्या करना है, उस कुत्ते को आपको प्रणाम करना है, बस दूर से प्रणाम करना है। और बाबा काल भैरव के मंदिर के सामने, उनके मंदिर के यदि आप अंदर जा पाओ तो अति उत्तम, ना जा पाओ तो आपको जो बाहर जो कुत्ता रहता है उसके दर्शन आप यदि मन से करोगे, उनको ही आप भगवान समझ के करोगे, तो आपको एक अनुभव आएगा कि भगवान स्वयं बाबा काल भैरव ने हमको दर्शन दिए, मुझे दर्शन दिए, ऐसा आपको अनुभव आएगा। और आपको दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत मतलब आप पूरा लेट के प्रणाम कर रहे हो, ऐसे करके पूरा आपको लेटना है ऐसे नीचे, दंडवत प्रणाम करना है। क्योंकि बाबा काल भैरव के सामने यदि आपका मन सच्चा है, आप भक्ति सच्ची करते हो, भोले भाव से करते हो, या आप आपका पालन करते हो कोई नियमों का, तो भी अच्छा है। यदि भोले भाव से भी करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन आपको किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना है, न्याय करना है। यदि आप अन्याय करते हो और आप काल भैरव जी के भक्त हो, तो भी वो आपको दंडित अवश्य करेंगे। और दूसरी बात, आपको हर रविवार को जो नैवेद्य लेके जाना है, उसके बीच में आपको कभी कभी ना वो मार्ग आपका रोकने का प्रयत्न होगा, क्योंकि बाबा कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। वो जितने भोले हैं उतने वो क्रोधित भी है। कभी कभी बाबा आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे। परीक्षा लेने के बाद कभी भी आपको रविवार का दिन त्यागना नहीं है। और आपको रविवार को बारिश हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, हर रविवार को आपको नैवेद्य दिखाने बाबा काल भैरव के मंदिर जाना है, मतलब जाना है। चाहे आपको रात भी क्यों ना हो जाए, 12 भी बज जाए, लेकिन आपको खंडित नहीं करना है। यदि वो खंडित हो जाता है, मतलब आप हर रोज जा रहे हो, आपने 5 रविवार 10 रविवार पूर्ण कर लिए हैं, उसके बावजूद यदि कोई एक रविवार खंडित हो गया, तो आपको शुरुआत से करना होगा, फिर से एक रविवार से शुरुआत करना होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि आपको कभी भी इस चीज़ का खंडन नहीं होने देना है। आपको हर रविवार टाइम टू टाइम आपको बाबा काल भैरव के मंदिर नैवेद्य लेकर जाना है। और बाबा काल भैरव के मंदिर के आसपास में आपको, मंदिर के सामने यदि आप लगा पाओ तो अति उत्तम है, ना लगा पाओ तो आप मंदिर के बाहर किसी मंदिर का जो पिलर होता है, किसी के इधर साइड में आपको एक छोटा सा दिया लगाना है, वो घी का, मतलब जो आपका घी होता है, देसी घी, देसी घी का एक यदि आप दिया लगाते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप तेल का भी लगा सकते हो, लेकिन आप देसी घी का दिया लगाते हो तो अति उत्तम है। और उस दिए के अंदर आपको गिन के 5 तिल डालने हैं, काले तिल। यदि आप वो 5 काले तिल डालते हो और वो दिया जला के भगवान से जो भी मन्नत मांगते हो, तो वो आपकी मन्नत पूर्ण होती है। आपको दिया लगाना है हर रविवार को शाम के समय, संध्या के समय। यदि आप ऐसा करते हो तो आप जब दिया लगाओगे और वो दिया के पास आपको बैठना है थोड़ी देर तक, आपको दिया को देखना है, और देखते वक्त आपके मन में जो भी भावना है, जो भी इच्छा है, आप जो भी भगवान से चाहते हो, वैसे तो उनको सब पता है भगवान को हमको क्या चाहिए, फिर भी आप यदि उनके सामने इच्छा प्रकट करते हो तो जल्द से जल्द वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये करना है आपको। तो यही थे बाबा काल भैरव के दर्शन पाने के 3 सबसे आसान मार्ग। यदि आप ये मार्ग का प्रयोग करते हो तो आप जल्दी से बाबा काल भैरव को प्राप्त कर लोगे और उनको आप दर्शन पा सकते हो। और आपको याद रखना है, बाबा काल भैरव के दर्शन आपको उनके
असली स्वरूप में कभी नहीं होगे, क्योंकि इन आँखों से उनको देखना, इन आँखों में इतनी शक्ति नहीं, इतनी शुद्धता नहीं है कि हम उनको इन आँखों से देखें। आपको अगर उनको उनके स्वरूप में देखना है, गले में मुंड माला, भस्म लगाए, बड़ी-बड़ी जटाएँ, बड़े-बड़े आँख, उनके हाथ में तलवार, त्रिशूल, ऐसा अगर हमको देखना है तो आपको ध्यान करना होगा। ध्यान में ही आप उनके दर्शन पा सकते हो, लेकिन आप इन आँखों से उनको मतलब महसूस कर सकते हो, उनको अनुभव कर सकते हो, वो किसी रूप में आकर आपको दर्शन देंगे, ये अवश्य है। तो यही थे भगवान काल भैरव के पास जाने के 3 मार्ग, उनके दर्शन पाने के 3 मार्ग। हर हर महादेव।